वही चीज़ इसको दे दे, वही ईमेल और वही उसका पासवर्ड दे के ना ये एंटर हो सकता है। ठीक हो गया, इशू नहीं है कोई भी। फिर भी अगर आपने यहाँ पर उसके सिनासी सॉरी फादर नेम या फिर उसके बाद आपने यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया तो वो भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 223449 0332449 लेट सपोज 670। ठीक है, ये भी मैं दे सकता हूँ या नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद परमानेंट एड्रेस इसका क्या है, नेशनलिटी, रिलीजन इसके बाद कास्ट, लेट सपोज अफ़गान, पंजाबी, पश्तून, जो भी है, मतलब ज़्यादातर अफ़गान यहाँ पर चल रहा है। तो ठीक है, अफ़गान भी लिखते या पंजाबी भी लिखते या सिंधी लिख दे, जो भी करना है अपने यहाँ पर कास्ट में वही डालना है। इसके बाद यहाँ पर फ़ीस स्टेटस है। फ़ीस स्टेटस में 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, एक फुल है, हाफ है, फ्री है और ओनली ट्रांसपोर्ट है। जो बच्चा मतलब फुल है तो आपने यहाँ से फुल सेलेक्ट करनी है, जो हाफ है मतलब डिस्काउंट। ये फैमिली का जो चक्कर है वो चक्कर हमने यहाँ से स्किप किया हुआ है, वो उसका कुछ मसला था, मतलब स्कूलों में ज़्यादातर तो वही जो फैमिली या सिबलिंग थी या फैमिली रिलैक्सेशन या वगैरह जो भी था, वो चीज़ यहाँ पर हमने डिस्काउंट में डाल दिया हुआ है। ठीक है, कि हर बच्चा उसके जो बराबर के हुकूक है वो मिल जाए उनको। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं अगर हाफ़ में सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर हाफ़ सेलेक्ट करूँ तो इसका जो ट्यूशन फ़ीस है ये हाफ़ में चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं फुल ही आएगा, फ्री में सेलेक्ट कर दूँ तो इसका ट्रांसपोर्ट भी फुल और सॉरी फ्री, और इसका ट्यूशन भी फ़ीस जो है तो ये भी फ्री, मतलब ये ज़ीरो आ जाएगा, इसको ऊचर वगैरह जनरेट नहीं होगा। इसके बाद और ऊचर लिस्ट में ये आपको शो भी नहीं हुआ क्योंकि फ्री है। उसके बाद अगर मैं ओनली ट्रांसपोर्ट करूँ, ज़्यादातर बच्चे होते हैं या टीचर से मतलब टीचर की फैमिली के बच्चे हैं, मतलब उनका सन से या उनका डॉटर वगैरह जो भी है, अगर उनको टीचर की वजह से फ्री है, ट्यूशन फ़ीस नहीं ले रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट फ़ीस उसने देनी है, तो यहाँ पर उन्हें आपने ओनली ट्रांसपोर्ट, या इसी तरह आपने स्कॉलरशिप पे कुछ बच्चे ले लिए, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्ट तो बनता है देने, तो यहाँ पर आपने ओनली ट्रांसपोर्ट, या नहीं ले रही तो फिर तो आप फ्री है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। अगर आपने लेने हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओनली ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है ये ज़ीरो, सिर्फ उच्चर में उसका क्या आएगा, ओनली ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फुल, ठीक है, मतलब 1000 है, 1000 के बाद मैंने इनको 200 100 या जितना भी मैंने डिस्काउंट किया यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू डाल दूँ। प्रीवियस एरियर्स इसलिए है, या यहाँ पर ये ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई बच्चा पहले से शुरू में स्कूल में है और अब लेट सपोज ये 5th क्लास में या 8th क्लास में है और इसके प्रीवियस जो एरियर्स है, टोटल एरियर्स है रजिस्टर्ड के हिसाब से, ये लेट सपोज बन जाता है 15,000 या 20,000 या 10,000, तो आपने यहाँ पर वही एरियाज़ लिखना है। ठीक है, लेट सपोज 10,000 है, 15 है, जो भी है आपने यहाँ पर वही एरियाज़ डालने हैं। तो ये एरियाज़ ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ये आपने एडिट करनी है। अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आपने 10,000 के ऊचर क्रिएट करें प्रीवियस सेशन में इसी बच्चे की। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड फिर आपके सॉफ्टवेयर में मौजूद होगा। अगर आपने यहाँ पर 10,000 डाल दिए तो उसका सिर्फ एरियर्स में या ऊचर में उनको एरियर्स आ जाता है। ठीक है, 10,000, और लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, अगर उसने 10,000 में से 5,000 प्रीवियस एरियर्स में दे दिया और करंट फीस भी उसने सबमिट किया, तो आपने वहाँ स्टूडेंट पार्टिकुलर में जाके वहाँ से ये एडिट ऑप्शन पे आके यहाँ से आपने 5,000 10,000 की जगह पर फिर 5,000 डालनी है। ठीक है, इसके बाद एडमिशन विड्रॉल नंबर जो आपके पास रजिस्टर में चल रहा है, ठीक है, तो वही डालना है। उसके बाद फादर इंफॉर्मेशन है, फादर नेम है, फादर CNIC, फादर ऑक्यूपेशन, परमानेंट एड्रेस पहले से ऊपर जो पड़ा लिखा हुआ है वही जो डालना है, तो यहाँ पर आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर के बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट, और अगर पिक्चर्स है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट फ़ोटो, और उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। डेट सेलेक्ट करने के बाद ये स्ट्रकअप के ऑप्शन हमने एडिट के लिए भी यहाँ पर पुट किया हुआ है। मतलब ये कि अगर
कोई स्टूडेंट बीच में स्ट्रकअप हो गया तो उसके लिए आपने एडिट में आके यहाँ पर ये जो ऑप्शन है स्ट्रकअप ये ट्रू करनी है। लेकिन अब तो ये न्यू एडमिशन है, तो न्यू एडमिशन में ज़ाहिर बात है ये तो स्ट्रकअप तो नहीं हो सकता, तो आपने ये फॉल्स सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद जो स्टूडेंट लिस्ट है ये लिस्ट में आ जाएगा। कहाँ पर पड़ा होगा ये यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में आ जाएगा। एक्टिव मीन्स जो रनिंग स्टूडेंट्स है स्कूल में वो इधर ही आ जाएगा, इधर ही शो होगा। ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट्स में, एक्टिव स्टूडेंट में क्लिक करूँ तो जितने भी मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स है स्कूल्स के, जो जितने भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर आके शो होगा आपके पास। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट से रिलेटेड बातें या स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद एक्शन में आप देख ले तो एक्शन में कुछ और चीज़ें हैं जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, उसका फी ट्रांसक्रिप्ट है, डिटेल्स है, स्टॉकअप की है। अब देखें ना यहाँ पर ये यहाँ तक जो है स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एक्शन में क्या है डिटेल, अगर इस स्टूडेंट्स के मैं पूरा की पूरी डिटेल देखना चाह रहा हूँ तो इसमें मैं क्लिक करके पूरा डिटेल यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक हो गया। बैक में जाके इधर से मैं इसका फी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकता हूँ। इसके बाद इसके SLC देना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो SLC में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज जो कॉपी या हॉट फॉर्म की जो रजिस्टर्ड है उसका सीरियल नंबर आ रहा है, वही सीरियल नंबर डालना है। रीज़न क्या है लीविंग का, एक्चुअल अटेंडेंस या पॉसिबल अटेंडेंस क्या है। ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पर एक्चुअल अटेंडेंस और ऊपर पॉसिबल अटेंडेंस। ठीक हो गया। उसके बाद कंडक्ट और कंडक्ट के बाद आपने प्रोग्रेस और प्रोग्रेस के बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया तो ये एक्टिव लिस्ट से चला जाएगा। ठीक हो गया। एक्टिव लिस्ट में ये आपको शो नहीं होगा। कहाँ पर होगा ये आपको स्टूडेंट में जाके ये लीव स्टूडेंट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी लिस्ट से ये चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है स्ट्रकअप ऑप्शन है। मैं स्ट्रकअप कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स को यहाँ से भी कर सकता हूँ और स्टूडेंट पार्टिकुलर में जाके इधर में अगर दूसरा लिंक में खोल लूँ तो इधर आप चेक करें, इधर से मैं एडिट पे क्लिक करूँ। ठीक है, ये फॉर्म दोबारा आ गया तो यहाँ से मैं आप क्या करूँ, यहाँ से मैं स्टूडेंट स्ट्रकअप फाइल से यहाँ से मैं ट्रू कर सकता हूँ। ट्रू करके अब अपडेट करूँ तो यहाँ से भी स्ट्रकअप का काम चल रहा है, स्ट्रकअप हो जाएगा। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें क्या है कि आपने बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अगर बोर्ड का मतलब उसके पास है कोई क्लास 9th में या 10th में या FSC पार्ट 1 2 या एटसेट्रा, तो यहाँ पर वो बोर्ड का नंबर डालने हैं, रोल रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद रोल नंबर बोर्ड का क्या है, अगर नहीं है तो आपने अपना विड्रॉल नंबर डालना है, यहाँ पर क्लास का रोल नंबर डालना है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो फाइल है आपका फाइल नंबर डालना है, किस फील्ड में पढ़ रहा है, मतलब साइंस है या मतलब जो भी है आपने उसी, या इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, जो भी है आपने वही डालना, वहाँ डालना, यहाँ पर वही चीज़ डालनी है। यहाँ पर आपने बोर्ड, अगर बोर्ड के है तो ठीक है, मतलब ये क्लास 9th और 10th और इससे ऊपर के जो जितना मतलब उसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ पहले से या उसी में पढ़ रहा है तो आपने वही बोर्ड का नाम डालना है, या फिर आपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। ठीक है, जो अपना इंस्टीट्यूट का नाम है वह डालना है। फिर आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक PDF जनरेट करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, फिर प्रिंट करके दे दे या व्हाट्सएप में सेंड कर दे। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, श्योरिटी है, इसी तरह होप सर्टिफिकेट है, सारे के सारे स्टूडेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट है। लेकिन आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर स्टूडेंट एडिट ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। एडिट ऑप्शंस यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो एडिट ऑप्शन के लिए आपने क्या करना है, स्टूडेंट पार्टिकुलर में जाके वहाँ से आपने एडिट करना है। ठीक हो गया। ये हो गया स्टूडेंट से क्या नाम है उसका सर्टिफिकेट्स और एक्टिव लिस्ट। इसी तरह एक्टिव लिस्ट से अगर मैं लीविंग में पहले भी बता चुका हूँ, अगर लीविंग सर्टिफिकेट में क्लिक करूँ और उसको लीविंग सर्टिफिकेट इशू करूँ तो ये एक्टिव लिस्ट से ख़त्म हो जाएगा और लीविंग लिस्ट में ये पड़ा होगा। बेशक ये 10 साल पहले से उसने सर्टिफिकेट लिया हुआ या जो भी है, मतलब यहाँ पर पड़ा होगा। इसके बाद स्कूल स्ट्रेंथ है कि हमारे पास स्कूल में को टोटल कितने स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर इसी पे मैं चला जाऊँ तो इधर है
ठीक है। स्कूल स्ट्रेंथ तो इसमें कुछ एक ही स्टूडेंट है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से शो नहीं होगा। फिर ट्रांसपोर्ट, अगर मैं कोई स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट में एडमिट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके चला जाऊँ, इधर इसका विड्रॉल नंबर दे दूँ, फिर यहाँ से फाइंड करूँ तो इसी लिस्ट में उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से जो कार है या बस से जो भी है आपने वही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका उसका व्हीकल नंबर, इसका यहाँ पर अमाउंट, इसका यहाँ पर जो है उनका एड्रेस या जो स्टाफ नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने एडमिट डेट करना, डेट करने के बाद यहाँ पर ट्रू, स्टेटस ट्रू। अगर फॉल्स है तो ये एंट्री हो जाएगा लेकिन उसके फीस नहीं आएगा ऊचर में, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू, और ट्रू के बाद फिर आपने सेव करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब देखें ना, पहले से ये हो चुका है, उनका एक स्टाफ है और ये पहले। अच्छा, अब देखे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं एडिट पे चला जाऊँ, ठीक है। इधर से मैं दूसरा सेलेक्ट कर दूँ तो ये देखें इसका स्टाफ भी चेंज हो गया, अमाउंट भी चेंज हो गया। और इधर से मैं अपडेट करूँ या सेव करूँ तो ऑटोमेटिकली स्टाफ इसका चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बाज़ अवकात इसी तरह होता है कि जनवरी फरवरी वगैरह, या इसी तरह है कि मतलब ये स्टूडेंट पहले 2-3 माह जा रहा था ट्रांसपोर्ट में और अब उसने छोड़ दिया ट्रांसपोर्ट या अपना पिक एंड ड्रॉप अरेंज किया। तो इसके लिए क्या करना है, आपने या तो डिलीट करना है, लेकिन डिलीट करने की बजाय आपने क्या करना है कि इस एडिट में आके ना इसका जो स्टेटस है, ये स्टेटस आपने फॉल्स करने हैं। फॉल्स करने के बाद सेव करें तो ये तो पड़ा रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसका फीस यहाँ कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा, ना तो इसके ऊचर में आ जाएगा और ना ही ट्रांसपोर्ट में। अगर कोई ख़ास गाड़ी का नंबर चेक करनी है तो यहाँ पर आपने गाड़ी टाइप देखनी है। तो यहाँ पर मैं अगर फ्लाइंग कोच सेलेक्ट करूँ और कॉपी करूँ, इधर मैं पेस्ट करूँ तो इसमें तो है ही एक, ये जो खाली स्पेस वगैरह है ये मैं रिमूव कर दूँ और मैं फाइंड करूँ तो ये आ जाएगा इसका फुल टोटल स्टूडेंट्स जो जितने भी जा रहे हैं इसी गाड़ी में, तो यहाँ पर आपको, और इसका जो टोटल अमाउंट बन रहा है ये अमाउंट भी आपको शो होगा। अब ये है कि मतलब कुछ मंथ इसी तरह होता है कि उसका ट्रांसपोर्ट, बच्चे छुट्टियों में अक्सर स्टूडेंट्स ही है, मतलब स्टूडेंट्स घर में ही होते, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्यूशन फीस उसने देने हैं और ट्रांसपोर्ट तो उससे हम ले नहीं सकते क्योंकि वो घर पे होते हैं छुट्टियों में। तो उसके लिए क्या करना है, मैं ऑल सेलेक्ट पे ऑल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ दोनों टाइप पे, मतलब ऑल ट्रू करूँ या ऑल फॉल्स करूँ। ऑल फॉल्स मतलब यहाँ जो स्टेटस है ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, मैं टाइप दे दूँ गाड़ी का जो टाइप है उसी का, मतलब ये एक ख़ास टाइप है गाड़ी का, जो ख़ास गाड़ी है उसकी मैं करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम जितने भी है वो हो गए, ये फॉल्स हो गए। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं, तो फिर ये फॉल्स हो गया और उसके बाद मैं चला जाऊँ अकाउंट में और वहाँ से ऊचर में जनरेट करूँ तो इसको ट्रांसपोर्ट फीस नहीं होगा वहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद मैं ट्रू करूँ तो इधर से मैं आके आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी गाड़ी में, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्लास वाइज प्रमोशन। ठीक है। क्लास वाइज प्रमोशन में क्या है अब देखिए यहाँ पर मैं करंट सेशन, लेट सपोज हमारे पास यही है। ठीक है। मेरे पास मतलब करंट क्लास क्या है यही है, डेट क्या है डेट में डाल दूँ, नेक्स्ट सेशन मैं पहले मतलब ये कि पहले से आपने जनरेट करना है ये सेशन। ठीक है। तो आपने वहाँ वही सेशन आपने जनरेट करना, सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसी सेशन के अंदर जितने भी क्लासेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। जिस क्लास में आपने प्रमोशन करना है वही सेलेक्ट करना है। अब तो है नहीं इसी में, इस सेशन में मैंने कोई भी एक क्लास भी जनरेट नहीं किया था, तो यहाँ से आपने वही क्लास सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये सेक्शन, ठीक है, सेक्शन दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ये करंट क्लास के लिए भी और नेक्स्ट क्लास के लिए भी।
क्योंकि ज़्यादातर ये है कि ए क्लास की सेक्शन ए मतलब फ़र्ज़ करें एक क्लास है और उसके जो ए सेक्शन है उसके सारे के सारे स्टूडेंट मैं दूसरे क्लास की भी ए सेक्शन में प्रमोट करूँगा, ठीक है, या करना है मैंने। एक दो स्टूडेंट्स है कि वो मैं डी प्रोमोट या चेंज कर रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन है। अब तो क्लास वाइज प्रमोशन है, तो यहाँ से मैं पूरे के पूरा क्लास इस क्लास के इस सेक्शन के इस क्लास के इस सेक्शन में प्रोमोट हो जाए सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं फ़ीस में ज़ीरो डाल दूँ क्योंकि अभी पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ वहाँ पर क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के दौरान। यहाँ पर प्रमोशन स्टेटस और प्रमोशन फ़ी स्टेटस दोनों आपने चेक करना है और इसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये आ जाएगा प्रमोशन लिस्ट, इसी तरह का तरीके प्रोमोटेड स्टूडेंट डिटेल्स इसमें आ जाएगा। इसमें अब अगर आपने एक स्टूडेंट डी प्रोमोट करना है, लेकिन लेट सपोज एक स्टूडेंट फेल हो गया और आपने डी प्रोमोट करना है, तो उसमें यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है, नाम लिखने या फिर उसका आईडी या फिर उसका मतलब इससे रिलेटेड ये यहाँ पर इससे स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपने इधर डाल दिया तो वो फिल्टर करके आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपने एडिट पे जाना है, ठीक है। दो ऑप्शन है एक्शन में, एडिट और डिलीट डिटेल। आपने एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट का नाम है, जिस क्लास में मैं प्रोमोट कर रहा हूँ या डी प्रोमोट कर रहा हूँ तो इधर से मैं कर सकता हूँ। और या फिर क्लास वही है लेकिन मैं सेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, दूसरे सेक्शन में ये स्टूडेंट एडमिट कर रहा हूँ, तो इसे यहाँ से मैं दूसरा सेक्शन में बिठा रहा हूँ, दूसरे सेक्शन में बिठा रहा हूँ, तो इधर से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेशन तो वही है, फिर आपने सिर्फ अपडेट पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा या डी प्रोमोट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास प्रोमोट लिस्ट, तो यही प्रोमोट लिस्ट है, ठीक हो गया। सबमिट अटेंडेंस ये टीचर भी कर सकता है और एडमिन या ऑपरेटर भी कर सकता है। क्लास वाइज अटेंडेंस, ये अटेंडेंस सिर्फ ओनली स्टूडेंट वाइज अटेंडेंस है, ये क्लास वाइज अटेंडेंस और ये फिर उसके रिकॉर्ड, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास स्टूडेंट्स का जितना भी रिलेटेड स्टूडेंट से रिलेटेड एडमिशन्स या एक्टिव या सर्टिफिकेट्स या उसके ट्रांसपोर्ट या फिर प्रमोशन वगैरह जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड बातें थी या हमने इसी सेक्शन के अंदर ही होगी, ठीक है। हमारे जितने भी ऑप्शंस है स्टूडेंट से रिलेटेड ये इसी सेक्शन के अंदर ही होंगे। सिर्फ ओनली एडिटिंग है, तो एडिटिंग में आपने क्या करना है, स्टूडेंट पार्टिकुलर में जाके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया।